Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, रिजर्वेशन इन दी जॉब्स या कोटा हमेशा से ही एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है। बहुत सारे हमने इसको लेकर मुद्दे भी देखे हैं, बहुत सारे जजमेंट्स भी आए हैं पास्ट में इस संबंध में, जहां एक तरफ हमारा संविधान वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी महिलाएं, एससी, एसटी, ओबीसी एटसेट्रा को दिए जाने वाले रिजर्वेशन को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मानता है। वहीं पर ये भी बहुत बार आवाज उठी है कि जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, कंडीशन है किसी व्यक्ति की, किसी फैमिली की, उसके आधार पर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जो अब 10% मिलने भी लगा है। इस संबंध में एक बहुत ही अहम फैसला आया है मद्रास हाई कोर्ट का, जहां पर यह कहा गया है कि लॉ ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए कोटा या रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, और यहां पर जो नियुक्तियां होंगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर होगी। यानी मेरिट ही इकलौता क्राइटेरिया होना चाहिए ऐसी नियुक्तियों के लिए। क्या रहा ये जजमेंट, क्या था केस जिसमें जजमेंट लिया गया, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में दिए गए इस फैसले में कहा कि भाई रूल ऑफ रिजर्वेशन नीड नॉट बी फॉलोड, इसको फॉलो करने की यानी कोटा लगाने की आवश्यकता नहीं है इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर्स। ठीक है, ऐसे में क्या होना चाहिए, ऐसे में सिर्फ मेरिट जो है वो सोल क्राइटेरिया होना चाहिए इस तरह की नियुक्तियों के लिए, क्योंकि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो एंगेज करे केवल सबसे ज्यादा प्रोफिशिएंट, सबसे ज्यादा काबिल, कॉम्पिटेंट और केपेबल लॉयर्स को, कि वो रिप्रेजेंट कर सके सरकार को इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसमें कोटे के आधार पर लॉ ऑफिसर्स नहीं आने चाहिए, ये यहां पर कोर्ट के द्वारा कहा गया। तो मैं बता दूं आपको, चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट संजय वी गंगापुरवाला एंड जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती ने अपने जजमेंट में लिखा कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड दी लॉ ऑफिसर, ये प्योरली प्रोफेशनल है और ये मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, यहां पर इन्होंने कहा कि भाई लॉ ऑफिसर्स जो हैं वो एंगेज किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, सरकार इनकी नियुक्ति करती है, और ये एक सिविल पद नहीं है। इसकी वजह से आर्टिकल 16(4) जो है हमारे संविधान का, विच इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट जॉब्स में रिजर्वेशन, 16(4) टॉक्स अबाउट जॉब्स में रिजर्वेशन एंड ऑल, जहां पे राइट टू इक्वालिटी में ये आता है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा इस स्थिति। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट द रिजर्वेशन, जो कि वल्नरेबल सेक्शन को दिया जाता है। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का एक कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रावधान है जो हमारे संविधान में दिया गया है। ये रिजर्वेशन जो है या ये जो संवैधानिक प्रावधान है, ये लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए नहीं लागू होता है, ऐसा कोर्ट के द्वारा कहा गया। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। इसी के साथ साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए, या फिर अपने किसी डाउट या क्वेरी के लिए भी। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड NDLive10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। साथ साथ एक काउंसलिंग फॉर्म आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में, जहां पर आपसे एजुकेटर कोड पूछा जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड NDLive10 सो दैट आई कैन ऑल्सो हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड योर जर्नी। अनअकैडमी IAS यानी जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं हमारे, वहां पर एडमिशंस ओपन है फॉर योर GS फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम 25-26। यहाँ पर आप अपनी IAS की जर्नी शुरू कर सकते हैं हमारे IAS सेंटर्स के साथ, अनअकैडमी IAS सेंटर्स के साथ, एट अ वेरी वेरी नॉमिनल फीस विद 40% फ्लैट डिस्काउंट। लेकिन ये ऑफर केवल 15 दिसंबर तक है, 30 दिसंबर से बैचेस शुरू हो जाएंगे। और ये डिस्काउंट मिलेगा कब? ये डिस्काउंट मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज करेंगे NDLive10, जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे ऑफलाइन सेंटर्स। तो ये दोनों ही सेंटर्स करोलबाग और मुखर्जी नगर में दिल्ली में अवेलेबल होगा। कोड आपको नहीं भूलना है, द कोड इज NDLive10। ये कोड यूज आप करते हैं तो मैं आपको गाइड करती हूँ, मेंटोर करती हूँ आपकी जर्नी में, आपकी प्रिपरेशन में। इसी के साथ अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप इलाहाबाद या प्रयागराज वाले एरिया में हैं तो वहां पर भी अनअकैडमी का एक सेंटर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, आप वहां पर जाकर भी एनरोल कर सकते हैं। सिविल लाइंस में सेंटर आएगा, कोड आपको वहां पर भी यूज करना है NDLive10। चलिए दोस्तों, तो अब ये केस क्या था जो मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष आया था। तो एक पिटीशन फाइल की गई मद्रास हाईकोर्ट में, जिसमें आर्ग्यू किया गया कि जो लॉ ऑफिसर्स ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मद्रास अपॉइंटमेंट रूल्स हैं 2017 के, मतलब ये जो रूल्स हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर्स, ये रूल्स आए थे,
इन रूल्स को क्या कर देना चाहिए, अनफेयर घोषित कर देना चाहिए। इस पिटिशन में ये कहा गया कि जो रूल्स हैं इनको अनफेयर घोषित कर दीजिए क्योंकि यहां पर रिजर्वेशन प्रावधान नहीं दिए गए हैं। साथ में पिटिशनर ने यह भी कहा कि जो रूल ऑफ रिजर्वेशन है वो अप्लाई होना चाहिए चाहे कोई लॉ ऑफिसर कॉन्ट्रैक्चुअल हो या फिर टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स हो, तो भी ये यहां पर केस था। ठीक है, इसके रिप्लाई में या इसके रिस्पॉन्स में एडवोकेट जनरल ने कहा, तमिलनाडु के जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने कहा कि भाई देखिए जो पोस्ट है लॉ ऑफिसर की वो ना तो सरकार सिविल पोस्ट है और एक लॉयर जो है उसको सरकारी एम्प्लॉय भी कंसिडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो लॉ ऑफिसर होते हैं वो प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कि सरकार के द्वारा एंगेज किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक काम के लिए उनकी लीगल एक्सपर्टीज को यूज करते हुए कि भाई वो किस तरह से किसी भी केस में दे कैन बी इन्वॉल्व बाय द गवर्नमेंट। तो ना तो वो सरकारी एम्प्लॉय है ना ही वो सिविल पोस्ट है। तो ऐसे में ये जो प्रावधान है 16(4) में रिजर्वेशन का टू दी वल्नरेबल सेक्शन वो लागू नहीं होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक वर्डिक्ट जो कि लिया गया था इंदिरा साहनी केस में 1992 में ऑन द रिजर्वेशन, जब ओबीसी रिजर्वेशन को क्लैरिफाई किया गया था उसके बाद ये जजमेंट आया था जिसमें ये कहा गया है कि भाई इट वाज हेल्ड कि इट माइट नॉट बी एडवाइजेबल, मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एडवाइजेबल नहीं है कि रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन सर्टेन सर्विसेज एंड पोजीशंस। ठीक है, कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करना एडवाइजेबल नहीं है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज में कुछ सर्विसेज और पोजीशंस के। तो यहाँ पर जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने कहा कि जो लॉ ऑफिसर का पद है ना, जो लॉ ऑफिसर का पोस्ट है वो ऐसी ही एक पोजीशन है जहां पर रिजर्वेशन एडवाइजेबल नहीं है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, इसीलिए इसको एग्जाम्प्ट किया जाना चाहिए फ्रॉम द रूल ऑफ रिजर्वेशन। इन पूरे आर्ग्यूमेंट्स के बाद कोर्ट की रूलिंग क्या है, कोर्ट ने यही कहा, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ रिजर्वेशन को फॉलो करना आवश्यक नहीं है लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति में, और इस पोस्ट के लिए या लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए मेरिट शुड बी द क्राइटेरिया। भाई कितना कॉम्पिटेंट है व्यक्ति, कितना प्रोफिशिएंट है अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, ये क्राइटेरिया होना चाहिए रादर देन रिजर्वेशन। कोर्ट ने आगे कहा कि भाई हम ये नहीं कह सकते हैं कि रिजर्वेशन चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो उसकी आवश्यकता है व्हाइल अपॉइंटिंग द लॉ ऑफिसर्स बाय द गवर्नमेंट, ये सही नहीं है। आगे कोर्ट ने द रिलेशनशिप उसकी बात की बिटवीन द गवर्नमेंट एंड लॉ ऑफिसर्स, भाई जो रिलेशनशिप है सरकारी जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं और जो सरकार होती है वो प्योरली प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है और ये मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति सरकार के डिस्क्रिशन पर है, जो सरकार है उनको टर्मिनेट भी कर सकती है फ्रॉम दी सर्विसेज, विच कैन टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ दीज लॉ ऑफिसर्स, वाइल ऑन दी अदर हैंड जो ऑफिसर्स हैं वो भी अपने आप को डिसएंगेज कर सकते हैं फ्रॉम दीज सर्विसेज। तो दोनों ही एक तरह से फ्री है, मास्टर सर्वेंट नहीं है, प्रोफेशनल है फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस दे आर कॉल्ड अपॉन। इट्स नॉट नेसेसरी कि उनको हमेशा, दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दैट वेज। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है हमारे देश का, कमेंट सेक्शन में बताइए ना। फर्दर यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि देखिए लॉ ऑफिसर्स को ना तो एक सिविल पोस्ट है ये और ना ही ये सरकार के एम्प्लॉयज हैं। तो इस सब डिस्कशन के बाद ऐसा नहीं कहा जा सकता, इट कैन नॉट बी हेल्ड दैट रिजर्वेशन चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो इसकी आवश्यकता होनी चाहिए व्हाइल अपॉइंटिंग लॉ ऑफिसर्स बाय द गवर्नमेंट। यानी लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति में कोटा नहीं लगना चाहिए, रूल ऑफ रिजर्वेशन फॉलो नहीं होना चाहिए। ये जजमेंट मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से आया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। आपकी क्या राय है इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care. Bye.